मुझे आप प्यार से मोना मैडम बोलते थे, याद आया? वो तुम वो। इतने में मोनिका एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और फिर हंसने लगती है जोर जोर से। सोहन बहुत ही पैसे वाला था, उसे पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो कि अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। सोहन अपने शरीर पे बहुत ध्यान देता था। वो फिट रहने के लिए रात में जिम जाया करता। वो काम से जब घर आता तो सबसे पहले जिम जाता, फिर घर आते ही अपना डाइट फूड खाता। सोहन घर में अकेले अपने नौकर के साथ रहा करता था। एक दिन सोहन देर तक सोया हुआ था। अरे रामू काका, आपने आज मुझे सुबह सुबह उठाया क्यों नहीं? अरे सोहन बाबा, वो आप रात को देर से सोए थे तो मैंने सोचा कि अरे आपको मैं पगार देता हूँ मेरी बात मानने के लिए, ना कि सोचने के लिए। आज के बाद दोबारा अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना। अरे आज की मॉर्निंग वॉक मिस हो गई ना, अब तो मुझे रात में जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। सोहन फिर तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और वहाँ बहुत काम होता है तो ऑफिस से निकलने में वो लेट हो जाता है। सोहन जल्दी जल्दी कार ड्राइव करके जिम जाता है तो जिम बंद हो गया था। सोहन बाहर बैठे ओनर को बोलता है, अरे आज जिम इतनी जल्दी बंद क्यों हो गया? आज तो मेरी सुबह की वॉक भी नहीं हुई। वो साहब का टाइम हो गया था। इतने में जिम की ट्रेनर मोनिका आती है और जाने लगती है। अरे मोना मैडम, कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं आया हूँ, मुझे वर्कआउट तो करवा दो। सॉरी, बहुत लेट हो गया है, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। अरे सोहन का टाइम कभी खत्म नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, वर्कआउट करवा दो। सॉरी सर, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है घर पे, मैं जा रही हूँ। मोनिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और सोहन अपनी बेइज्जती का कड़वा घूंट पी जाता है। इस बेइज्जती का बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा मोना मैडम। सोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाता है वो और फिर ऑफिस से जल्दी वर्कआउट करने जिम में जाता है। सोहन जिम पहुँच जाता है। वहाँ मोनिका बाकी लोगों को जिम करवा रही थी। अरे ओ मोना मैडम, हम भी जिम के पैसे देते हैं, थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए। मोनिका वहाँ आती है और सोहन को वेट लिफ्टिंग वगैरह करवाती है। सोहन जानबूझकर मोनिका को किसी बहाने से छूता है, लेकिन मोनिका कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे ये काम की जरूरत थी। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रोज सोहन जिम आता है और मोनिका को तरह तरह से छूने की कोशिश करता है। एक दिन काफी रात हो गई थी। सोहन जिम कर रहा था। सर, टाइम हो गया है जिम बंद करने का और मेरी ड्यूटी का भी, सो आप प्लीज कल आना। मोना मैडम, आप बहुत टाइम का ध्यान रखती हैं। अरे थोड़ा ध्यान मेरा भी रखिए। प्लीज सर, अपनी लिमिट्स में रहिए। तभी वहाँ पर ओनर आ जाता है। मैं घर जा रहा हूँ, कुछ काम आ गया है। सो मोनिका, प्लीज जिम लॉक करके चाबी तुम ले जाना। हाँ सर, मैं जा रही हूँ बस 10 मिनट में। ओनर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोहन मोनिका के करीब आके उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और गुस्से में मोनिका उसे थप्पड़ मार देती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दो कौड़ी की लड़की? तुमने पहले भी मेरे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन अब। सोहन उसके करीब आकर उसे पकड़ने लगता है तो मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वो वेट उठाकर उसे मारने लगती है। तभी सोहन के हाथ में भी रॉड थी और उसने वो रॉड से मोनिका पर हमला किया और मोनिका के सिर की जो नस थी वो फट गई और वो मर गई। सोहन फिर जिम के ओनर को वहां बुलाता है और फिर दोनों मिलकर उसकी लाश को वहां जिम में एक मशीन के नीचे दफना देते हैं। सोहन ओनर को बहुत पैसे देकर ये जिम खरीद लेता है और फिर ओनर शहर छोड़कर चला जाता है और फिर कुछ सालों के बाद शादी कर ली। शादी के बाद सोहन के 2 बच्चे होते हैं, पिंकू और रिंकू। एक दिन, मम्मी मुझे जिम जाना है। हाँ मम्मी, वैसे भी दीदी को जरूरत है, देखो ना दीदी कितनी मोटी हो गई है। तो तू मत जाना फिर रिंकू, मैं अकेली चली जाती हूँ वो पापा वाले जिम में। नहीं, मैं भी जाऊँगा, मुझे भी देखना है पापा के जिम को। मम्मी प्लीज, हम जाए क्या? अच्छा, मैं आज पापा को पूछती हूँ। रात में जब सोहन आता है तो सुमित्रा पूछती है सोहन से, अरे बच्चे जिद कर रहे हैं आपके जिम में जाने की, उन्हें भेज दूं क्या? आखिर आज तक बच्चों ने और मैंने भी कहाँ देखा है आपका वो जिम। अरे तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जिम करना है तो घर के किसी पास वाले जिम में भेज देना, लेकिन मेरे वाले जिम में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाने के बाद दोनों बच्चे मम्मी से जिद करते हैं पापा का जिम देखने की, तो सुमित्रा हाँ कर देती है। अगले दिन शाम को दोनों बच्चे जिम चले जाते हैं और जब सोहन आता है रात को तो बच्चे घर पे नहीं होते। सुमित्रा बताती है कि बच्चे तो जिम गए हैं आपके वाले। ये सुनकर सोहन बहुत डर जाता है और वो भागकर जल्दी से जिम जाता है। वो जाके देखता है तो वो बिल्कुल दंग रह जाता है। मोनिका जिम सिखा रही थी उसके दोनों बच्चों को और सोहन जब पास में जाता है तो फिर मोनिका बोलती है,
कैसे हो सर? आप बहुत सालों से नहीं आए यहाँ वर्कआउट करने के लिए। क्या आपने वर्कआउट छोड़ दिया है? हाँ, तभी तो पापा को देखो कैसे तोन निकल आई है। तुम वो। अरे आप इतना डर क्यों रहे हो? मेरा नाम भूल गए क्या? मैं याद दिला देती हूँ। मुझे आप प्यार से मोना मैडम बोलते थे, याद आया? वो तुम वो। इतने में मोनिका एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और फिर हंसने लगती है जोर जोर से। हाँ सर, मैं मर चुकी हूँ और मुझे आपने मारा था। मेरी बुढ़ी माँ का मैं एक लौता सहारा थी। आपने मुझे मार डाला, मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे यहाँ दफन कर दिया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। आज आपको मार के मेरा बदला पूरा होगा। मोनिका जोर से सोहन पे हमला करती है और सोहन की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और फिर हंसने लगती है जोर जोर से। मोनिका की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है। पिंकू और रिंकू डर के मारे रोने लगते हैं। इतने में वहां सुमित्रा और बाकी लोग आते हैं और फिर वो मोनिका की लाश को, जो कंकाल बन चुकी थी, उसे निकाल के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर उस जिम में कोई बुरा साया नहीं आता। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।